नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है समय को अपना मित्र बनाएं और अवसरों का फायदा उठाएं, जिससे कि हम सफलता की ओर जा सके और प्रगति की ओर जा सके। क्योंकि समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं। समय का सही इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं दोस्तों, कई फायदे। 2024 बीत गया, 2025 की शुरुआत है। क्यों नहीं हम सभी अपने समय का सही उपयोग करके एक ऐसी मुहिम छेड़े अपने लाइफ में। समय का ऐसा सही इस्तेमाल क्यों ना करें जैसे आज समय बड़ा बलवान है, उस बलवान समय का उपयोग करके हम भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करें। आज के वीडियो को जो लोग इग्नोर कर दिया और आज की बताई हुई बातों को फॉलो कर लिए, उन दोनों लोगों में एक ही फर्क होने वाला है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि समय का उपयोग करके दो इंसान में से एक इंसान जो समय का उपयोग किया है और एक इंसान जो समय का दुरुपयोग किया है, उसमें क्या फर्क रहा है। क्योंकि पहले बताया ना, समय से बड़ा बलवान कुछ भी नहीं। दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। और स्वागत करता हूं आप सभी का रोशन 707 गैलरी चैनल पर। दोस्तों, आज समय की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको लाइफ में कामयाब होने के लिए बहुत प्रेरित करेगी और बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। यदि आज इस कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट्स को आप समझ गए तो आप इंसान में सबसे बेहतरीन इंसान बन जाओगे आने वाले समय में। नहीं तो एक जानवर के समान होंगे, जैसे कि खूंटी पे बंधा हुआ जानवर होता है। उसे समय की कोई कदर नहीं, सिर्फ उसे चारा डाला जाए, खाना खाया, बैठा, सोया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब गोबर किया। लेकिन यदि एक इंसान भी सेम उसी तरह से अपने बिहेवियर को रखता है, खाना खाया, सोया, घूमने गया, फिर खाना खाया, सोया, समय को ऐसे ही बर्बाद कर दिया, तो उस जानवर में और उस इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। समय का सही उपयोग लक्ष्य को पाने में आपको मदद कर सकती है। समय का सही इस्तेमाल तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जीने में दोस्तों मददगार साबित होती है। समय का प्रबंधन करने से संगठित और अनुशासित जीवन जीने में मदद मिलती है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, यदि आप समय का सही इस्तेमाल यदि करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर अनुशासन आएगा और यह अनुशासन दुनिया को बहुत भाता है। जब दोस्तों आपको दुनिया की परवाह होती है कि दुनिया क्या बोलेगा, तो दोस्तों आपको अनुशासित होना जीवन में बहुत जरूरी है। और समय का यदि सही इस्तेमाल किए तो लोग आपको जरूर बोलेंगे कि ये इंसान अपने समय को बर्बाद नहीं करता बल्कि समय का सही उपयोग करता है। और आपके अंदर जो अनुशासन आएगा, उनसे लोगों के दिल में आपके प्रति इज्जत की भावना पैदा होगी। समय का सही इस्तेमाल करने से संतोष पैदा होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि हम सभी लोग पूरा दिन बैठ करके यूं बिता दिए, रात्रि के समय जब बेड पे जाते हैं, तो यदि एक पल के लिए मन में ख्याल आए, जो इंसान सोचने वाला है, जो इंसान सोचने वाला नहीं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, जो इंसान सोचने वाला है, यदि वो सोचे कि आज मैंने पूरा दिन में क्या किया, तो पता चलेगा कुछ नहीं किया, आज मेरा पूरा दिन बेकार चला गया। लेकिन यदि कोई इंसान कुछ किया है, खेत में ही काम किया है, तो यदि कुछ भी किया है, ऑफिस गया है, क्लाइंट से मिला है, या फिर अपने वर्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है, कुछ भी किया है ना, तो शाम में संतोष होता है, आज मैंने कुछ तो किया। कुछ ना करने के बजाय कुछ तो किया है। लेकिन यदि कोई कुछ नहीं करता है ना, तो दिल में निराशा पैदा होती है। क्या इसी तरह से मेरा जीवन बीत जाएगा? यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो लाइफ में आगे कैसे सफलता मिलेगी, मेरा जीवन आगे कैसा होगा? लेकिन यदि कुछ करते हैं ना, तो संतोष होता है, कुछ तो किए हैं और ये कुछ करने की वजह से मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। सपोज दैट यदि आज आप खेत में काम किए हैं तो आपको यह संतोष होगा, खेत में काम किए हैं तो इसका परिणाम जो अनाज बोया गया है कल के डेट में उपज के आएगा। यदि हम नहीं किए होते तो अनाज उपजने वाला नहीं था। कुछ तो होगा, कुछ तो संतोष होगा। तो दोस्तों, समय का सही उपयोग करने से संतोष पैदा होता है और दिल से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं। यदि आज मैं 5 घंटा काम करके ये रिजल्ट पाया, तो मैं 6 घंटा 8 घंटा काम करूंगा तो इससे बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये दोस्तों आत्मविश्वास अंदर से पैदा होता है। यह समय का सही इस्तेमाल करने से ही पैदा होगा। दोस्तों, समय का सही उपयोग करने से कौशल में वृद्धि होती है और अवसर मिलते हैं। कौशल मतलब, लोग कहते हैं ना, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, इसके अंदर गाने का भी हुनर है, इसके अंदर नाचने का भी हुनर है, इसके अंदर खेत में काम करने का भी हुनर है और खेत में बढ़िया काम करने का हुनर है। गाना भी गाता है तो बढ़िया गाना गाता है। क्लियर? इसके अंदर इतना टैलेंट है कि मतलब कोई काम इसके लिए नामुमकिन ही नहीं है। बात समझ में आया? कौशल का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी काम को आप ना कर पाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, या फिर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उस काम को करना आप सीखने लगते हैं, इसे ही कहते हैं कौशल। तो ये कौशल में वृद्धि होता है और अवसर मिलता है। जब आप कुछ काम को करते हैं, उस काम से जब रिजल्ट मिलता है, जब दुनिया देखती है, तो आपके लिए ऑफर्स आते हैं, लोग आपके लिए कुछ सोचते हैं। यदि
आज मैं बढ़िया वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं या फिर मैं बढ़िया गाना गा रहा हूं, तो जिसको गाना गवाना है और एक सिंगर की तलाश है, वो क्या करेगा? मेरा गाना सुनेगा तो मुझ तक ऑफर लेके आएगा। क्या आपका गाना सुना, मैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं, क्या मेरे लिए आप एक गाना गाएंगे? जब बढ़िया एडिटिंग करता हूं, वीडियो एडिटिंग करता हूं, टाइपिंग करता हूं, जिसको मुझसे टाइपिंग करवाना हो बोलेगा बहुत बढ़िया टाइपिंग करते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, क्या मेरे लिए एक लेटर टाइप कर देंगे? अवसर मिले ना, अवसर मिले कि नहीं मिले? मैं यदि अच्छा वीडियो एडिटिंग करता हूं, जिसको मुझसे वीडियो एडिटिंग करवाना हो, वो क्या करेगा? आप बड़ा वीडियो अच्छा एडिटिंग करते हैं, मैं आपको 25,000 सैलरी का ऑफर देता हूं, 60,000 सैलरी का ऑफर देता हूं, क्या मेरे लिए वीडियो एडिटिंग का वर्क करेंगे? अवसर मिला ना। समय का सही इस्तेमाल करने से इंसान स्वस्थ रहता है और आनंदमय जीवन जीने में उसे मदद मिलता है। यदि आज मैं पूरा दिन बैठा हूं या सालों तक बैठा हूं, क्या होगा? मेरा पेट भारी हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम, बीपी का पेशेंट, मोटापे का शिकार, बहुत तरह की परेशानी मेरे अंदर आ जाएगी। यदि मैं काम करता हूं, समय का उपयोग करता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं वर्क पे जाता हूं, भागा दौड़ी रहता हूं, तो मेरे शरीर में एक्सरसाइज होता है, मैं स्वस्थ रहूंगा कि नहीं? तो आदमी को स्वस्थ रखता है समय का सही उपयोग, और दूसरा आनंदमय या खुशमय जीवन जीने में मदद मिलता है समय का सही उपयोग करने से। दोस्तों देखिए, समय का एक समय और उसके कई फायदे हैं दोस्तों, कई फायदे हैं। जो इंसान समय की कद्र करना समझ गया दोस्तों, वो दोस्तों जैसे समय बड़ा बलवान है, उसी तरह दोस्तों आने वाले समय में दुनिया बोलेगी कि यह इंसान भी बहुत बड़ा बलवान है, इनके जैसा बनना नामुमकिन है, इनके जैसा बनना नामुमकिन है। जैसे आज बहुत बड़े बड़े कुछ लोग हुए, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, लोग कहते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उदाहरण देते हैं, यदि एपीजे अब्दुल कलाम ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? क्यों? क्योंकि जो इंसान ऐसा कहता है उसे पता है कि समय का वैल्यू करके, समय का कदर करके, जब एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा बन सकता है, तो कोई दूसरा भी समय का कदर करेगा, तो कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं खड़ा हो सकता? दोस्तों ये है समय का वैल्यू। समय इस पृथ्वी का सबसे कीमती चीज है दोस्तों, सबसे कीमती चीज, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक बार यदि समय चला गया तो दोस्तों वो वापस नहीं आ सकता, एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखिए दोस्तों। समय हमेशा आगे और सीधा दिशा में चलता है, वो पीछे की ओर नहीं चलता। समय हमेशा सीधा आगे की दिशा में चलता है दोस्तों, वो पीछे की तरफ नहीं चलता। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, किसी के लिए नहीं रुकता। कोई राजा बोले, आज भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बोले कि मैं समय को रोक दूंगा, हो नहीं सकता। और एक गरीब बोले मैं समय को रोक दूंगा, यह हो नहीं सकता। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी पैसा वाला इंसान क्यों ना हो, समय के चक्र को नहीं रोक सकता। समय चलता ही रहता है और सीधा आगे चलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये किसी के लिए नहीं रुकता। यदि घड़ी है और घड़ी में सुई रुकी हुई है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि समय रुक गया। घड़ी की सुई रुकी हुई है, घड़ी रुकी हुई है, समय नहीं रुका हुआ है, समय चल रहा है, समय चल रहा है, समय नहीं रुकता। समय की कीमत समझना हो ना दोस्तों, समय की सही कीमत। तो दोस्तों एक सेकेंड की कीमत जानना हो ना, तो एक धावक से जानिए। धावक जो दौड़ता है ना, ओलंपिक में दौड़ता है ना, दौड़ जब होती है ना, एक सेकेंड की कीमत जानिए। एक सेकेंड से वो सेकेंड आ जाता है, एक सेकंड की वजह से वो थर्ड आ जाता है, एक सेकंड की वजह से वो उस दौड़ में फेल हो जाता है। ये है एक सेकंड की कीमत। एक मिनट की कीमत जाना है ना, तो एक यात्री से पूछिए जो वो ट्रेन पकड़ने गया और ट्रेन छूट गई उसकी। एक मिनट की कीमत जाननी हो ना, तो उस यात्री से पूछिए जो प्लेन पकड़ने गया और एक मिनट की वजह से वो एयरपोर्ट में घुस नहीं पाया, उसका प्लेन छूट गया। कई घंटे उसको रुकना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट दिन ही उसे एक फ्लाइट मिलेगी। एक मिनट की वो कीमत है दोस्तों। एक घंटे की कीमत समझना है ना, तो एक परीक्षार्थी से पूछिए जिसका एग्जाम था, एग्जाम देने गया, 1 घंटे लेट पहुंचा, उसको एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया गया। 1 घंटे की कीमत उससे पूछिए, आधे घंटे की कीमत उससे पूछ लीजिए, 15 मिनट की कीमत उससे पूछ के देखिए कितनी समय की इंपॉर्टेंस है। एक महीने की कीमत समझना है ना, उस मजदूर से पूछिए, उस नौकरी करने वाले व्यक्ति से पूछिए जो पूरा महीना मेहनत करके जब उसके हाथ में तनख्वाह आती है तो उस 1 महीने में उसने कितना मेहनत किया इस तनख्वाह को पाने के लिए, वो बताएगा इस पूरे महीने की कीमत क्या है, इस पूरे महीने के समय का कीमत क्या है। वो तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी, पदाधिकारी या फिर वो मजदूर बता पाएगा जो पूरे 1 महीना मेहनत करता है। एक दिन की कीमत, एक दिन की ही बात करते हैं, एक दिन की कीमत ही उस मजदूर से पूछ के देखिए जो पूरा दिन मजदूरी करता है, पूरा दिन, और शाम में उसे 300-400 रुपए मिलता है। उस एक दिन की कीमत वो मजदूर बताएगा दोस्तों।
एक साल की कीमत जानी होगी, एक साल की कीमत। उस स्टूडेंट से पूछिए जो पूरा साल पढ़ाई किया या ना किया, लेकिन लास्ट में यदि वो फेल हो गया तो पूरे साल का कीमत वो बताएगा। आज नहीं पढ़ा जिसकी वजह से फेल हो गया, आज मैं पढ़ा जिसकी वजह से मैं पास हुआ। और अगर पूरे जीवन का कीमत जानना हो ना, हम आप नौजवान जब होते हैं ना, मुझे लगता है अभी तो जीवन पड़ी हुई है, लेकिन पूरे जीवन का कीमत जानना हो ना, एक बूढ़े इंसान के पास जाइए और उनसे पूछिए कि पूरे जीवन का कीमत क्या है। वो बताएगा आज मैं इस हालात में हूं, अच्छा या बुरा, तो आज जो मेरा पूरा जीवन बीता है मेरे उस कर्म की वजह से, जो समय मेरा बीता है उस समय की वजह से, जो समय में मैंने जो कर्म किया उसका परिणाम आज मैं भोग रहा हूं। आज अच्छा भोग रहा हूं, उसके पीछे भी उस समय का कीमत जो है मैंने पहचाना, उसका रिजल्ट है। या फिर आज मैं बुरा कर्म भोग रहा हूं तो समय को जो मैंने बर्बाद किया उसका ही कर्म मैं भोग रहा हूं। वो बूढ़ा इंसान आपको बताएगा कि समय की कीमत क्या थी। दोस्तों कुल मिला के बात इतनी ही है, समय का इंपॉर्टेंस इतना है कि जो इंसान समय के इंपॉर्टेंस को समझ लिया वो दोस्तों लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेसफुल, बहुत बड़ा कामयाब इंसान बन सकता है। उस इंसान की कीमत बढ़ सकती है आने वाले समय में जो इंसान समय की कीमत समझ गया। उस इंसान की कीमत बढ़ जाएगी जो समय की कीमत को समझ लिया। दोस्तों अच्छे घड़ी, ये घड़ी सैमसंग की है, 40,000 रुपए की घड़ी है। कोई 1 लाख रुपए की घड़ी पड़ता है, कोई 5 लाख की घड़ी पहनता है, कोई 1 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 12 करोड़ की घड़ी पहनता है। ये घड़ी कोई भी पहन सकता है, ये घड़ी कोई भी पहन सकता है, चाहे 40,000 की घड़ी हो, 40 रुपए की हो, या 40 लाख की हो, या 4 करोड़ की घड़ी क्यों ना हो, या 12 करोड़ की घड़ी क्यों ना हो। इस घड़ी के अंदर जो समय चलता है ना, उसकी कीमत हर कोई नहीं समझ पाता। जो इंसान इस घड़ी के अंदर चलने वाले समय की कीमत समझ गया, वो इंसान को वो समय बहुत बड़ा कीमती बना देगा। जिस प्रकार समय कीमती है उस इंसान को भी कीमती बना देगा वह समय। तो समय के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। आज कोई बड़ा है इस दुनिया में तो वो समय का कदर किया है, आज कोई असफल है इस दुनिया में तो समय की कदर नहीं किया है। हमने पीछे क्या किया भूल जाइए, हमारे जीवन में पीछे क्या हुआ भूल जाइए, क्योंकि पीछे जो चीज हुई है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। यदि कुछ ऐसा कर्म किया है जिस कर्म की वजह से आपके जीवन में नुकसान हुआ है तो उस कर्म से सीख ले लीजिए और उस चीजों को भूल जाइए। उस सीख को हमेशा याद रखिए और समय के साथ चलिए, समय की कीमत को समझिए। आपके जीवन में वो हर चीज मुमकिन होगा जिसको आप पाना चाहते हैं। प्रण ले लीजिए कि 2025 में इतनी जोरों से मेहनत करूंगा कि आने वाले समय में मेरे से हाथ मिलाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ऐसा प्रण ले लीजिए और यह तभी होगा दोस्तों जो इंसान समय की कीमत को समझ जाएगा। दोस्तों बातें बहुत सारी है, समझदार के लिए ये सारा काफी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आज की वीडियो से आपको कुछ संदेश मिला हो तो दोस्तों आज के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको सोना नहीं है, समय को बर्बाद नहीं करना है। दिल से मेहनत कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए और लाइफ में हमेशा जैसे समय चलता है चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। दोस्तों आगे आप देखेंगे कि आप जो इस समय की कीमत को समझ गए तो आपकी कीमत कितनी बढ़ने वाली है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।